जय हिंद दोस्तों, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से जुड़ी कुछ क्रेजी और माइंड ब्लोइंग थ्योरीज के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब हमने सबसे पहले अम्बाकू को ब्लैक पैंथर में देखा था तो वो तिचाला का सबसे बड़ा राइवल था। वो और उसकी जबारी ट्राइब के लोग हमेशा वकांडा से दूरी ही बनाए रखते हैं। जब तिचाला अम्बाकू को हरा देता है तो वो उसकी रिस्पेक्ट भी अर्न कर लेता है। उसने तिचाला की किलमोंगर से फाइट के बाद रिकवरी में भी हेल्प करी। फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बैटल ऑफ वकांडा में भी अम्बाकू वहाँ आया था और एवेंजर्स एंड गेम के बैटल ऑफ अर्थ में भी उसने तिचाला का साथ दिया और उसके साथ मिलकर लड़ा। क्योंकि अम्बाकू अब अच्छाई के रास्ते पर जा चुका है तो तिचाला की डेथ के बाद वहां के लोग उसे नया ब्लैक पैंथर बनाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। नाकिया को हमने आखिरी बार ब्लैक पैंथर मूवी में ही देखा था, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली उसकी और तिचाला की शादी हो चुकी होगी। मूवी में नाकिया को तिचाला के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट दिखाया जा सकता है या फिर उनका एक बेटा भी दिखाया जा सकता है जो कि तिचाला द सेकंड कहलाएगा। ये बच्चा अभी छोटा ही होगा और ये बड़ा होकर ब्लैक पैंथर का मेंटल ले सकता है। इससे मार्वल वाले कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर की स्टोरी के साथ जस्टिस भी कर सकेंगे और तिचाला यानी चैडविक बोसमैन की लेगेसी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज होने से पहले एक थ्योरी जो सबसे पॉपुलर इंटरनेट पर घूम रही थी वो ये थी कि सोल स्टोन वकांडा में ही होगा। पर जब इन्फिनिटी वॉर में हमने सोल स्टोन को वॉरमीर पर देखा तो उसके बाद एक लोगों के दिमाग में दूसरी थ्योरी बनने लगी। इसके अकॉर्डिंग वकांडा पे 2.5 मिलियन साल पहले जो वाइब्रेनियम का मीटेरॉइड गिरा था वो असल में वॉरमीर प्लेनेट का हिस्सा हो सकता है। वॉरमीर प्लेनेट पर सोल स्टोन होने के कारण उसकी मिट्टी में उसके एनर्जी सिग्नल्स मिल चुके होंगे और जब वो मीटेरॉइड टूटकर धरती पर आया तो उसमें भी सोल स्टोन की पावर्स आ गई। इससे हमें वकांडन्स का एंसेस्ट्रल प्लेन का भी क्लैरिटी मिल सकती है कि आखिर वो लोग अपने एंसेस्टर से बात कैसे कर सकते हैं। तो जब सर चैडविक बोसमैन की अनटाइमली डेथ हुई तो मार्वल ने अनाउंस कर दिया था कि वो तिचाला के कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं करेंगे और हमें एक न्यू ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा। ट्रेलर में हमने जिस ब्लैक पैंथर को देखा है वो क्लियरली एक फीमेल ही लग रही है, तो इसके लिए काफ़ी कंटेंडर लाइन में है। मार्वल लोगों को सरप्राइज करने के लिए नाकिया या ओकोए में से किसी को भी ब्लैक पैंथर बना सकते हैं। जहां ओकोए डोरा मिलाजे की लीडर है और वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पर्सन है क्राउन के लिए, वो ब्लैक पैंथर के लिए एक परफेक्ट कंटेंडर बन सकती है। वहीं दूसरी ओर नाकिया भी एक स्किल्ड वॉरियर है और वो तिचाला की लव इंटरेस्ट भी थी, तो उसकी तिचाला की लेगेसी आगे कंटिन्यू रखने के लिए नाकिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ब्लैक पैंथर वैसे भी क्लिप्स में हमें 2 ब्लैक पैंथर को टीज कर रहा है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से नेमोर द सबमरीनर भी एमसीयू में डेब्यू करने जा रहा है। हमें ट्रेलर और क्लिप्स में नेमोर को वकांडा पर अटैक करते हुए देख सकते हैं, जिससे लग रहा है कि वही मूवी का मेन विलन होगा। पर क्या हो अगर नेमोर असल विलन ना हो, क्योंकि अटूमा भी इस मूवी में होने वाला है। अटूमा मार्वल कॉमिक्स में नेमोर का सबसे बड़ा विलन है और ये काफी ही स्किल्ड वॉरियर है। इसकी एक अलग ही ट्राइब है और इसका किंगडम भी अलग है, पर ये हमेशा एटलांटिस पर राज करने की कोशिश करता ही रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि अटूमा कुछ ऐसा ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप उठा ले वकांडा के अगेंस्ट, जिसके बाद नेमोर और ब्लैक पैंथर मिलकर उसका सामना करे, या फिर नेमोर की आर्मी जिस कारण से ब्लैक पैंथर और वकांडा पर हमला कर रहे हैं वो कारण असली में अटूमा ने ही बनाया हो।
जैसा हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में देखा ही था कि ज़ीमो को डोरा मिलाजी पकड़कर ले जाती हैं। तो जब नेमोर वकांडा पर अटैक करेगा और वकांडा का फॉल होगा, उस समय ज़ीमो वहां से भाग सकता है, जिसके बाद वो हमें या तो कैप्टन अमेरिका की 4th मूवी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर थंडरबोल्ट्स मूवी में दिख सकता है, जहां वो आखिरकार थंडरबोल्ट्स का मेंबर बने और उस टीम को बनाए। रिसेंटली हमने मार्वल में म्यूटेंट्स को लेकर काफी सारे हिंट देखने को मिले हैं। मिस मार्वल को म्यूटेंट की तरह सेट किया जा रहा है। नेमोर के एक्टर ने खुद ही कंफर्म किया है कि वो MCU के पहले म्यूटेंट कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमने प्रोफेसर एक्स का एक वेरिएंट देखा था जो कि म्यूटेंट है। तो आगे म्यूटेंट में का MCU में आना इनएविटेबल तो है। वकांडा फॉरएवर में हमें म्यूटेंट्स को लेकर और हिंट देखने को मिल सकती है और इस मूवी के थ्रू MCU में स्टॉर्म डेब्यू कर सकती है। स्टॉर्म का कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर से काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है, क्योंकि वो एक टाइम पर आगे जाकर उससे शादी भी करती है। MCU में तिचाला की डेथ तो हो चुकी है, पर मार्वल किसी तरह स्टॉर्म को टीज कर सकते हैं या उसका एक अलग तरह से डेब्यू भी करा सकते हैं। पहली ब्लैक पैंथर मूवी में हमने किलमोंगर की डेथ देखी थी, पर चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद वो फैन फेवरेट रहा है न्यू ब्लैक पैंथर बनने के लिए। आपको याद होगा कि किलमोंगर की डेथ विश थी कि उसे ओशियन में बरी किया जाए, जहां उसके एंसेस्टर्स ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तिचाला ने उसकी ये डेथ विश जरूर ऑनर भी करी होगी। वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में भी हमने देखा था कि एक शिप ओशियन में घूम रही है और वो समुद्र के नीचे से कुछ निकाल रही है। तो हो सकता है कि उसकी बॉडी को स्टेबल करके, जैसे शूरी ने उस एजेंट की करी थी, बरी कर दिया गया हो। और क्योंकि किलमोंगर ही लास्ट ब्लैक पैंथर था जिससे उसकी पावर्स हार्ट शेप अर्ब से मिली थी, तो वो अब उठे और वकांडा को समय के टाइम में मदद करें। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में हमने जिस ब्लैक पैंथर को देखा है उसकी बॉडी फेमिनिन है, जो हो सकता है कि वो शूरी ही हो। कॉमिक्स में जब तिचाला की काफी इंजरी हो जाती है तो शूरी ही नई ब्लैक पैंथर बनती है। ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि शूरी का रोल इस बार काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रेलर में जो ब्लैक पैंथर देखा है, अगर आप उसकी फेस मार्किंग्स देखें तो वो शूरी से काफी रिजेंबल भी करती है। शूरी काफी ही स्मार्ट है और उसका ब्लैक पैंथर बनना तिचाला की लेगेसी को भी ऑनर करेगा। इसके साथ शूरी हार्ट शेप अर्ब को भी रिवाइव कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि उस अर्ब का सैंपल शूरी ने अपनी लैब में कहीं संभाल कर रखा हो, या फिर वो किसी और साइंटिफिक तरीके से उस अर्ब को वापस लेके आए ताकि वो न्यू ब्लैक पैंथर बने और उसकी पावर्स को अच्छे से यूज कर सके। एक विलन जिसका मार्वल फैंस ईगरली MCU में डेब्यू करने का वेट कर रहे हैं वो है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम इजीली मार्वल का मोस्ट फेमस विलन है और उसकी पावर्स और पागलपन सबसे अलग ही है। डॉक्टर डूम का नाम इतना भी लिया जा रहा है क्योंकि मार्वल की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन्स में डॉक्टर डूम काफी मेजर रोल प्ले करता है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की अनाउंसमेंट के बाद लोग अब इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। वकांडा फॉरएवर वो चांस हो सकता है जब हमें MCU में फाइनली डॉक्टर डूम का डेब्यू देखने को मिले। हो सकता है कि टेलोकान और वकांडा के बीच की लड़ाई का कारण डॉक्टर डूम ही हो, जो कि वाइब्रेनियम को हासिल करना चाहता हो ताकि वो कुछ हथियार बना सके। रिसेंटली ये यूमर्स भी आए हैं कि डॉक्टर डूम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नहीं दिखेगा, पर अब ऐसी चीज़ों पर मार्वल पे भरोसा करना तो सही नहीं है, क्योंकि मार्वल हमेशा से ही अपने फैंस को गुमराह करने के लिए जाना जाता रहा है। तो आप भी बताइए गाइज, आपको इनमें से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी, या फिर आपके पास कोई और थ्योरी है तो उसे कमेंट कर जरूर हमारे साथ शेयर करें।